दिस इज दिव और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका दूसरा चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। पूरा चैप्टर को जो है कवर करने वाले एक एक चीज़ मैं आपकी कवर करने वाला हूँ, तो शुरू से लगा के एंड तक देखना और आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेटिंग एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। We begins with what do you mean by stress management? What is the stress management? Simply we can say. So stress management is the managing and getting rid of stress. मतलब जिस तरीके से हमें स्ट्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस कैसे हो सकता है? तो पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, हेल्थ कंसर्न हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, किसी भी तरीके से आपको स्ट्रेस हो गया ना, उसको आप मैनेज करोगे, उसके आप छुटकारा पाना चाहोगे तो उसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यार देखो, इसकी पूरी डिफिनेशन तो लिख के नहीं लाया हो, लेकिन आप अगर बुक में देखोगे ना तो पूरी डिफिनेशन आपको मिल जाएगी, तो आप उससे जो है पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ कि एक एक चीज़ होती क्या है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसे आप मैनेज कैसे कर सकते हो? तो टिप्स टू रिलीव स्ट्रेस, तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, टेक अ नैप ले सकते हो, ठीक है। किसी भी आपको एक्टिविटी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हो। जैसे मुझे स्ट्रेस के टाइम पे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो मैं म्यूज़िक देखूँगा, ठीक है। और मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप थेरेपी कर सकते हो, म्यूज़िक जो है सुन सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी फेवरेट हॉबी कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा, नेचर, ठीक है। और आप सोशल नेटवर्क में फ्रेंडली रह सकते हो। और सेल्फ लिमिटेशन का मतलब है कि आप ऐसे टास्क सेट करो कि जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे टास्क सेट करो भाई, जैसे मैंने कह दिया आज मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊँगा, तो ये सेल्फ लिमिटेशन नहीं है, उससे आपको स्ट्रेस ही मिलेगा। तो इसी तरीके से ऐसे टास्क सेट करो जो कि आप कर सकते हो। हेल्दी डाइट रखो और स्लीपिंग की हैबिट अच्छी रखो कि जल्दी सोने जाओ। तो यार अब हम बात करते हैं आपकी टिप टू मैनेज स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो? सबसे पहले इसके लिए आपको जहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। एक चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आज 5 चैप्टर करने, तो मैं इस एटीट्यूड से करूँगा कि अगर मैंने आज 5 चैप्टर कर लिए ना तो मेरा आधा स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रेस से करूँ, अगर मैं इस थिंकिंग से करूँ कि आज मैं अगर 5 चैप्टर कर लूँगा तो मुझे कल के लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है। टाइम मैनेजमेंट आपको करनी है। आप जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे आपके मेंटल हेल्थ को कुछ हो गया, आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरेशन, आप इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन, आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको करने में मज़ा आता है या फिर आपको अच्छा लगता है, तो आप वो जो एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते क्यों हैं? तो यार ये आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे मान लो अगर आपको स्ट्रेस हो गया तो आप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, फिर घट सकता है, तो उसको सही करेगा। मेंटल हेल्थ को सही करेगा। प्रोडक्टिविटी आपको देगा। प्रोडक्टिविटी, जैसे आप अनप्रोडक्टिव हो गए, जब आपके पास स्ट्रेस होगा तो आप कोई काम करना भी नहीं चाहोगे, लेकिन जब आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा ना तो आप हर चीज़ करोगे, मतलब आपको अलग फिर से इंटरेस्ट आने लगेगा अलग अलग चीज़ों में। टू इनहेंस परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को तो इनहेंस करेगा ही अगर आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लोगे। पहले जब स्ट्रेस होगा आपके पास तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर लोगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आप जो अच्छे से काम कर पाओगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, आपकी फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यार अब हम आ गए हैं आपके सेशन 2 पर, जिसका नाम है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आपको स्वतंत्रता पूर्व आप कार्य कैसे कर सकते हो? इट मीन्स बीइंग कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन, यानी कि आप अपनी जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप से ही जो है कर सको। और इसमें जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस जो दूसरों से नहीं लेना। थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंस्टेंट जो गाइडेंस है आपको नहीं लेना। जैसे मेरा काम है कि मैं यूट्यूब ऐप के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कि मैं दूसरे यूट्यूबर की मदद ले रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं अपना काम खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वर्कर, यानी कि क्या एक इंडिपेंडेंट वर्कर को सबसे अलग बनाता है? दे आर सेल्फ रिलायंट, वो अपने ऊपर जो है मतलब सेल्फ रिलायंट होते हैं और जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। देखिए, वो जो है दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं और वो डेडलाइंस या फिर अप्रूवल को अपने आप से मीट करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। दे आर डिटरमाइंड, वो जो डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनके पास जो ना सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए कभी सर्च नहीं करेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे? जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं किया तो आप यूट्यूब वीडियोस पर चले जाओगे, फिर सर्च करोगे 14 आवर्स की प्रोडक्टिविटी स्टडी, इसलिए, ठीक है। तो वो लोग ये नहीं करेंगे, वो अपने आप से मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। अपने गोल को याद रखेंगे और अपने आप से मोटिवेटेड रहेंगे।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उन्हें फोर्स करता है मोटिवेटर सेल्फ मोटिवेटर रहने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उनका गोल। वो अपने गोल्स को इमेजिन करके अपने आप से जो है वर्क करते रहते हैं। उनके पास ना प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इसीलिए वो अच्छे से डिफ़िकल्टीज़ को इनकाउंटर कर सकते हैं अपने आप से ही, और वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं अपने एक्शन से डिसीजन। वो अपने काम में हमेशा कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये नहीं कि हिचकिचाएंगे किसी भी चीज़ के। अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस जो है पीक पर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यार इसका जो आप इंडिपेंडेंटली वर्क करने के आपके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, ठीक है। मान लो मैं यूट्यूब पर लेक्चर्स अपने आप से बना रहा हूँ, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि मुझे कितने टाइम निकाल के मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मुझे कितने टाइम में लेक्चर्स बनाने हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मुझे अपने आप से डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी, तो ये भी ये वर्किंग अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर हो ना, तो आपके पास ये स्किल भी आ जाती हैं। ये जो है एक पर्सन का बेस्ट निकाल के देता है। अगर मैं अपने आप से काम कर रहा हूँ, किसी पर मतलब रिलायंट नहीं हूँ ना, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब बेस्ट क्या कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल था मैं उसका बेस्ट कर सकता हूँ। सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको मोर अकाउंटेबल बना देता है, ठीक है। ये सब हो गया आपका। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन आप इंडिपेंडेंट वर्कर बनोगे कैसे, तो चलिए जानते हैं प्रोसीड्यूर। सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा और सेल्फ रेगुलेटेड रहना होगा। इन तीनों टर्म्स की अपने आप में बहुत अच्छी खासी मीनिंग है, जो कि अब हम समझने वाले हैं। तो यार इस चार्ट से समझ जाओगे कि तुम क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू रिकग्नाइज वंस ऑन थॉट्स फीलिंग्स। मैं अपने बारे में अगर सेल्फ अवेयर हूँ ना, तो मुझे अपने बारे में पता है कि मैं किस इंसान के बारे में कैसा सोचता हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को अवेयर रखता हूँ अपने आप से कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब इसमें भी होता है कि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो स्ट्रेंथ को यार ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, तो वो हो गई आपकी स्ट्रेंथ। और जिस चीज़ में आप बेकार हो ना, मतलब बेकार क्या, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, तो वो हो गई आपकी वीकनेसेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना आपका सेल्फ अवेयरनेस का पहला टास्क हो गया। अपनी बिहेवियर्स, अपनी क्वालिटीज़ को अगर आप अच्छे से जानते हो ना, आप अपने बारे में अवेयरनेस रखते हो कि आपकी कौन सी चीज़ आपकी सबसे अच्छी, कौन से आपको भगवान ने ट्रेस दिया, कौन से आपको जो है भगवान ने जो है टैलेंट दिया, कौन से आपके अंदर स्किल्स हैं, तो उसी को आप कह देते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया इसका स्ट्रेंथ। अपने आप स्ट्रेंथ को आप अपने लिख रहे हो, ठीक है, कहीं पे, और आप अपने बारे में और अवेयर बनते जा रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन होता है इंटरनल ड्राइव डिटर्मिनेशन। सेल्फ मोटिवेशन है अपने आप से मोटिवेशन रहना। अब ये आप कैसे करोगे? मोटिवेटेड अपने आप से रहना तो छोटी बात है, लेकिन इसको करना बहुत बड़ी बात है। आप अपने बारे में सोचो कि आप किस लिए काम कर रहे हो। जैसे मैं यूट्यूब पर अगर आया हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मुझे उससे अच्छा खासा जो है, पहली बात तो मुझे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी, इसीलिए मैं जो है लेक्चर्स जो है कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा गोल हो सकता है कि मुझे यूट्यूब पर सक्सेस भी पानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हो गए। तो मुझे ये जो है इंटरनल ड्राइव की तरह काम करेंगे और मुझे हेल्प करेंगे मेरे गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं क्या हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर कभी क्विट मत करो, तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो मैं सेल्फ मोटिवेशन हूँ, और ये जो है इंस्पायर करता है कि अपने एक्शन को खुद लेने, अपने गोल्स को अचीव करने, और इफ़र्ट्स को भी ये खुद जो है आप रखोगे। एग्जाम्पल इसका हो गया, आप न्यू स्किल को लर्न कर रहे हो, और अगर आप अप्रिशिएट किए जाते हो तो उसमें भी आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है। जैसे आपके टीचर ने अगर आपको अप्रिशिएट कर दिया ना, वैसे तो करते नहीं, लेकिन अगर आप अप्रिशिएट कर देना तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि आप और अप्रिशिएट होना चाहोगे। तो इसी को कह देते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। इसमें आता है अगर आप अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स को अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सकते हो, अपने रेगुलेट कर सकते हो, तो इसे कह देते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अ पर्सन गोइंग थ्रू ओवरवेलमिंग सिचुएशन ऑन पर्सनल फ्रंट डज नॉट लेट दैट, मतलब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मान लो कि मैं गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा हूँ, मैं उसका अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं बनने दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सेल्फ रेगुलेटेड। मैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से रेगुलेट कर सकता हूँ, उन्हें अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं हो गया सेल्फ रेगुलेटेड। अब इसकी अच्छे से टर्म एक और बार मीनिंग समझ लेते हैं। तो इस पेज में आपका पूरा लिखा हुआ है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स बीइंग कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन। आप अपने आप से अपनी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है कर सकते हो, मतलब मीट कर सकते हो। स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो कि मोटिवेट कर सकता है, एनर्जाइज कर सकता है, एनर्जाइज कर सकता है,
एक इंडिविजुअल को मतलब अच्छा जो है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक सेल्फ मोटिवेशन एक होता है और होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यहाँ इसमें लिखा है एक्स्ट, ठीक है, तो इसका मतलब बाहर से, यानी कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन कहीं बाहर से आ रहा है तो हो गया एक्सट्रिंसिक, और अगर अंदर से आ रहा तो हो गया इंट्रिंसिक। ठीक है, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को अपने आप से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को जान रहे हो। ठीक है, तो आप जो है अपने अंदर डेवलप करो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस को। वहीं पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो आप ठीक है, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो गया कि आपको जो पब्लिक है वो आपके अवेयर मतलब आपके बारे में अवेयर हो गए तो उसको पब्लिक अवेयरनेस कह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप से आप खुद के बारे में जो है अवेयर हो। ठीक है, और सेल्फ मैनेजमेंट की आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है मैनेज कर सको। और फिर यार आपके पास है 5-6 टर्म बची जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा मैंने केवल 10 मिनट में कवर करा दिया है, जो कि पूरे यूट्यूब में सबसे छोटा लेक्चर है। तो इसी ऐसे लेक्चर्स के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।